हेलो बच्चों, आप सभी का बेटा आपके अपने YouTube चैनल संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक पर स्वागत है। बेटा जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 मतलब एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 अभी तक हम कवर करते हुए चल रहे हैं, पढ़ते हुए चल रहे हैं। और आज उसी का है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 चैप्टर एनसीईआरटी 1 मतलब कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, कुलाम्स लॉ है ना, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब इसी के अंदर कवर हो जाता है आपका। तो ये हम आज आपका बेटा पहला चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं विद PYQs ऑफ नीट 2016 टू 2020। ठीक, तो ये सारा क्वेश्चन पिछले लेक्चर के अंदर बेटा हम जेईई मेंस का 2019 का डिफरेंट जो आपके शिफ्ट के अंदर एग्जाम होते हैं वो सारा हम कवर कर चुके हैं। क्लियर हो गई बेटा बात इतनी? तो चलिए फिर बेटा आज का जो आपका क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम आपका नीट 2016 से। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं क्या है बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या रीड करता है। दैट इज नीट यूजी 2016 का क्वेश्चन है बेटा। क्या रीड करता है आपके पास? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर इज, आपको ऑप्शन दिए हैं 8 मिली कुलाम, 2 मिली कुलाम, 5 मिली कुलाम और 7 माइक्रो कुलाम। ठीक है बेटा, तो देखते हैं भाई क्या आंसर आपके पास इसका आता है। मेरे पास क्या है बेटा, तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2016 नीट का 2016 का क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका एंगल कितना है बेटा आपके पास, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसने एंगल कितना बनाया, 30 डिग्री बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपके पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, यहाँ पर डाइपोल रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये कैसा हमारा कि सर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना एंगल बनाया होगा भाई इसने, कितना एंगल बनाया इसने, 30 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन के अंदर बोला गया। बच्चे बोले सही बात है सर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना गिवन है बेटा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल टू, तो आपको टॉर्क गिवन है बेटा 4 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि चार्ज कितना होगा अगर डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। डाइपोल लेंथ कितना गिवन है आपको कि सर डाइपोल लेंथ गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर। देखो भाई, तो करते भाई इसका सॉल्यूशन। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। ठीक है, P क्या होता है, चार्ज है ना इनटू लेंथ। ठीक, तो क्या होता है आपके पास, लेंथ ऑफ द डाइपोल, तो लेंथ ऑफ द डाइपोल 2 सेंटीमीटर मतलब कि 2 × 10⁻² मीटर। बच्चे बोले सही बात है सर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो बेटा हमारे पास टाउ इज इक्वल्स टू Q × L × E मल्टीप्लाई में बेटा आपका साइन थीटा। ठीक है, टाउ कितना है 4, चार्ज फाइंड करना है, लेंथ कितनी है 2 × 10⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है मेरे लाल 2 × 10⁵। ठीक, 2 × 10⁵ इंटू साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो दैट इज योर 4 इज इक्वल्स टू Q, तो ये हो गया हमारे पास बेटा 4 × 10⁻³ × 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो दैट इज योर 2, तो यहाँ से हमारे पास चार्ज कितना आ रहा है बेटा 4/2 × 10⁻³। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 × 10⁻³ किस में आ रहा है आपके पास, कुलाम में, तो इसको लिखूंगा तो 2 मिली कुलाम। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। आप अपना ऑप्शन चेक करो कि सर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर होगी बात इतनी? तो इसको नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे बेटा। ऐसे ही देखो हमारे पास इसका लेवल क्या है क्वेश्चन का, ईजी। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना। ठीक है, डायरेक्ट डाइपोल पे आपका टॉर्क का जो फॉर्मूला है उस पर डायरेक्टली बेस्ड है, तो इजी लेवल हुआ आपका। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा, नीट 2017 यूजी का ही क्वेश्चन है। क्या पढ़ता है आपके पास क्वेश्चन, इसको रफ करते हुए चलते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते बेटा हम। क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -E एंड अदर इज E + ΔE। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपके पास -E है और प्रोटॉन का जो चार्ज है बेटा दैट इज E + ΔE। ΔE का स्लाइटली डिफरेंस है दोनों के मैग्नीट्यूड के अंदर। इफ द नेट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D
ठीक है, जो डी डिस्टेंस है क्वेश्चन के अंदर गिवन है मच ग्रेटर देन द एटॉमिक साइज, ठीक, जो भी उसका रेडियस होगा एटम का, हाइड्रोजन एटम का, सब बच्चों को पता है कितना होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो उससे कहीं ज़्यादा है आपके पास स्मॉल डी। देन डेल्टा ई इज ऑर्डर ऑफ, तो आपको इसमें डेल्टा ई का वैल्यू पूछा है, मास ऑफ द हाइड्रोजन भी बेटा आपको गिवन है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। देखिए समझते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 2017 नीट का ही क्वेश्चन है आपके पास, ठीक। क्या बोला आपसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज दिया है बेटा दैट इज -e, और प्रोटॉन का जो चार्ज दिया है दैट इज योर e प्लस डेल्टा ई, दोनों में डिफरेंस डेल्टा ई है। एक हाइड्रोजन एटम है, उसके सेंटर से कुछ दूरी पर एक और हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में आपको पता है इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहा होगा और प्रोटॉन यहाँ पे होगा, तो प्रोटॉन पर इतना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है। तो अगर मैं पूछूं कि बेटा इस हाइड्रोजन एटम पे टोटल चार्ज कितना है, तो बच्चे बोलेंगे कि सर इस पे टोटल चार्ज है डेल्टा ई का, है ना, क्योंकि आपका जब आप टोटल चार्ज निकालोगे तो आपके पास -e प्लस डेल्टा ई, तो बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास डेल्टा ई। ऐसे ही इस हाइड्रोजन पर भी कितना टोटल चार्ज है, एंड एक्यूमुलेटेड चार्ज, क्योंकि हम आपका एक्सेस ऑफ चार्ज की बात करते हैं बेटा, जो चार्ज आपका सरफेस पे रेस्ट पे है उस वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की हम बात करते हैं। बच्चे बोले सही बात है सर। इन दोनों के बीच में मेरे लाल कितना डिस्टेंस है, स्मॉल डी। क्या बोलता है आपका क्वेश्चन, आपको ने डेल्टा ई निकालना है, शर्त आपको दी है कि अगर इन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स है, ठीक है, वो कितना हो। अब क्वेश्चन अरेज होगा कि सर नेट फोर्स किसकी वजह से, नेट फोर्स जो उन्होंने बोला है वो है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। आप सभी को पता है कि दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा 1/4πε0, ठीक, 1/4πε0 चार्ज इंटू चार्ज मल्टीप्लाई में, तो दैट इज योर डेल्टा ई का होल स्क्वायर अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम। और वहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज कैपिटल जी मास। अब क्योंकि हाइड्रोजन का मास आपको गिवन है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन आपको कितना गिवन है मेरे लाल, यहाँ पर लिख देते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन आपको गिवन है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक। बच्चे बोले सही बात है सर। तो मास ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। अब नेट फोर्स 0 है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रही होगी मेरे लाल, कैंसिल आउट कर रही होगी। बच्चे बोले सही बात है सर। अरे बात चमक रही है, बिल्कुल चमक रही है सर। तो रख दे भाई एक दूसरे के इक्वल, तो नेट इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इन दोनों को इक्वल रखो, तो हमारे पास आ गया 1/4πε0 डेल्टा ई का स्क्वायर बेटा अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम हाइड्रोजन का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, ठीक, कैंसिल कर दिए। अब इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो सभी की। और वैसे भी हमारे से क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, आपको ऑर्डर निकालना है। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए ना आपको, 10 की पावर -23 कुलाम, 10 की पावर -37 कुलाम, 10 की पावर -47 कुलाम, 10 की पावर -20 कुलाम, तो ऑर्डर में आपको निकालना है वैल्यू। बच्चे बोले सही बात है सर, ठीक है। तो हम ज़्यादा कैलकुलेशन जो है ना वो पावर में ज़्यादा सॉल्व करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि आप न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करने बैठ जाओ, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना भाई। तो ये कितना हो गया, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ हाइड्रोजन आपको गिवन है 1.67 इंटू 10 की पावर कितना है भाई, -27 का स्क्वायर। बच्चे बोले सही बात है सर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा ई का स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा ई का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे लाल, दैट कम्स टू बी 6.67 इंटू 1.67 का होल स्क्वायर इंटू, तो ये दैट कम्स टू बी 10 की पावर -54 अपॉन 9 इंटू, इसी के साथ मल्टीप्लाई में आएगा 10 की पावर -11, इसका वैल्यू भी माइनस में आपका मल्टीप्लाई में आएगा इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो जो ये पूरी न्यूमेरिक वैल्यू इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -54 -11 -9, तो दैट कम्स टू बी माइनस कितना आ रहा है बेटा 2074, तो दैट कम्स टू बी डेल्टा ई का स्क्वायर। तो हेयर वी गेट द डेल्टा ई, रूट लोगे तो बेटा 10 की पावर 37, ठीक है। तो यही पूछा था कि भाई कितने ऑर्डर में आएगा, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ रहेगा आपके पास, यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ रहेगा, पर हमें ऑर्डर पूछा था, तो ऑर्डर कितना आ गया बेटा आपके पास 10 की पावर -37। क्लियर होगी बात मेरी, है ना भाई। इसको नोट करेंगे बेटा, फिर अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 2017 का कैसा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपके पास इजी है ना, क्योंकि इसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल कर दिया, तो इजी कैटेगरी के अंदर आपका एक क्वेश्चन आएगा। सही बात भाई, बिल्कुल सही बात। रफ करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, है ना। बहुत आसान है बे, नहीं दिख रहा क्या, बहुत आसान है कि सर कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है, क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते बेटा आपका 2018 का,
है ना। देखो 16 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा मैं पहले आपको बता दूं, है ना, मैं पूरा इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन नहीं आपको यहाँ करा रहा हूँ, जो हमने अभी तक पढ़ा है ना चैप्टर 1 उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, उसमें यही क्वेश्चन पूछा है। आगे पोटेंशियल से, कैपेसिटर से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब हम उसको आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि हम आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेके आएंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम रीड कर लेंगे, कैपेसिटेंस अब अच्छे से पूरा का पूरा, है ना, पूरा थ्योरी उस पर स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस आपका पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, तब उसका क्वेश्चन कराएंगे। बच्चे बोले सही बात है सर, ठीक है। तो अभी इसको देखते हुए चलो, ठीक। तो हमारे से 2018 के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया है भाई, देखो मेरे लाल, आपसे बोला गया है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स, है ना, फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertical upward directed electric field E. The direction of electric field is now reversed, keeping the magnitude same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of the electron in comparison to that of the time of fall of the proton is. तो आपको चार ऑप्शन दिए बेटा। 10 टाइम ग्रेटर, मतलब कि जो टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन है क्या वो प्रोटॉन से 10 गुना ज़्यादा है। दूसरा बोला है कि टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन क्या 5 गुना ज़्यादा है प्रोटॉन से, टाइम से, या फिर स्मॉलर है, तीसरा ऑप्शन स्मॉलर है। चौथा है कि आपके पास क्या इक्वल है। चेक करें भाई, बिल्कुल चेक करते। क्वेश्चन क्या बोला आपका, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 कब पूछा गया आपका, नीट 2018 के अंदर। बच्चे बोले सही बात है सर, ठीक। तो भाई देखो आपका कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एक प्लेट है आपके पास ऐसे, ठीक है, उसको वर्टिकली आपने रख दिया, क्लियर। अभी सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे दिए हो, है ना, ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ऐसे दिए हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है, मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम कितनी थी, 0। अब क्या बोला उन्होंने कि अगर हम इसी प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ऐसा कर दें, है ना, अपोजिट किया है उन्होंने, मेरी बात समझ में आ रही है, वर्टिकली अपवर्ड था आपके पास, और यहाँ से ये दूरी है आपके पास h। पहले ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड। अब आपका कुछ ऐसे कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वही रखा है मेरे लाल, ठीक है, जो पहले मैग्नीट्यूड था वही मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस जो पहले था वही डिस्टेंस अभी भी है। अब इसके अंदर प्लस ई, मतलब कि प्रोटॉन आपका फॉल कर रहा है, ये भी इनिशियल वेलोसिटी 0 से, ये भी इनिशियल वेलोसिटी 0 से, क्लियर। अब देख लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कितना मान लेते हैं, me, और मास ऑफ प्रोटॉन हम कितना मान लेते हैं बेटा, mp, ठीक है। लेट कर लिए है, चेक करते हैं। आपको टाइम निकालना है दोनों का। अब मुझे एक चीज़ बताओ, चाहे ये हो ये हो, इस पर जो नेट फोर्स लगेगी वो कितना लगेगा, E इंटू ई, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E। और कुलाम भाई, कुलाम बोल रहा हूँ कि आपका न्यूटन भाई साहब क्या बोले हमारे ना, E इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे करके हम उसका क्या निकाल सकते हैं बेटा, मास, आपका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब अगर एक्सेलरेशन में यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन लिख देंगे, क्योंकि दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़ा बहुत वेरी करता है एएमयू में, पर यहाँ पे हम इक्वल लेके चल देते हैं, ठीक। तो एक्सेलरेशन यहाँ आ गया, बच्चे बोले सही आ गया। अब हमें निकालना टाइम है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि आपको अपने क्वेश्चन के अंदर h गिवन है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज बीइंग गिवन। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज कर लेते हैं, आपका s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर लेते हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आप ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होता है, तो बेटा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी थोड़ी करेगा मोशन के दौरान, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो चार्ज कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो इस वजह से हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं आपके पास, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चे बोले सही बात है सर, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है भाई हम निकाल लिए बेटा QE अपॉन, अभी अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चलता हूँ तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, तो यहाँ से बेटा 2h me अपॉन ये दैट इज चार्ज योर E, स्मॉल e, ठीक है, तो दैट इज योर E इंटू ई इज इक्वल्स टू TE स्क्वायर। तो बेटा मेरे लाल, तो TE कितना आ गया, 2h me अपॉन E इंटू ई। ऐसे ही आप अगर प्रोटॉन के लिए निकालोगे तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो रही है। तो सिमिलरली आप लिख लो भाई, है ना, निकालना तो जरूरी है, चाहे ना भी निकालो तब भी काम चल जाएगा, पर देख लो आप प्रोटॉन के लिए निकालोगे तो कितना हो जाएगा, h वही है, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, चार्ज वही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। बच्चे बोले सही बात है सर, सारी चीज़ें कांस्टेंट, तो क्या बेटा मैं TE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ, नहीं, आपको पता ही है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन होगा, तो इट मीन्स दैट इज, इसका मतलब हम क्या समझे, TE इज लेस देन TP, मतलब कि टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर दैट डिस्टेंस, दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ h, है ना, तो उसी h को कवर करने के लिए जो टाइम टेकन होगा वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा कम लिया जाएगा इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। बच्चे बोले सही बात है सर, तो कौन सा ऑप्शन क्लियर हो गया भाई आपके पास, इसका जो हमारे पास C ऑप्शन है दैट इज स्मॉलर।
ठीक है। तो टाइम जो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो कम होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ प्रोटॉन। बच्चे बोले सही बात है सर। कैसा क्वेश्चन है भाई? आसानी ही है, पर आप इसको अपनी कैटेगरी में रख सकते हो भाई। मीडियम टाइप क्वेश्चन आपके पास ये हो गया है, क्योंकि इसके अंदर आपको मैकेनिक्स का थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ा। क्लियर होगी बात? इतनी प्योर आपका है ना, प्योर उस पर क्वेश्चन नहीं है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पर, है ना। तो ये थोड़ा सा मैकेनिक्स का इस्तेमाल है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम कौन कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। बच्चे बोले सही बात है सर। क्या अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए क्या? ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन हमारे पास नीट यूजी 2019 का है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल करो भाई फटाफट। ठीक है बेटा, तो रफ करते हैं इसको। चलिए ठीक, क्वेश्चन रीड करते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा। बच्चे बोले सही बात है सर। क्या बोला आपके पास? ठीक है बेटा, तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। कब पूछा गया आपका? 2019 में। बच्चे बोले सही बात है सर। क्वेश्चन क्या पड़ता है आपका? अ होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। क्या बोला है कि रेडियस आपके पास एक होलो स्फीयर बना दे किस सर? एक होलो आपका स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर। क्या बोला आपसे? यूनिफॉर्मली चार्ज। इस पर कुछ भी चार्ज दे देते हैं, सपोज करो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है आपका इसके ऊपर, लेट दैट चार्ज बी स्मॉल क्यू। बच्चे बोले सही बात है सर। ठीक, क्या बोलता है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर सी, है ना, फ्रॉम द सेंटर इज। तो सेंटर से किसी स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर कौन सी दूरी होगी बेटा आपके पास? आर्बिट्री डिस्टेंस होगी। बच्चे बोले सही बात है सर। तो अब आपको एक देखो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन अभी पढ़ते हैं। पहले आप एक चीज समझो, आर ग्रेटर देन आर लेस देन कैपिटल आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इसके अंदर? जीरो, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है बेटा? सॉरी, सारा चार्ज कहाँ है बेटा आपका? बाहर है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? जीरो। तो आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ये सभी बच्चे पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर। और आर ग्रेटर देन आर पर बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, वो ऑप्शन पे आते हैं। ठीक, ये वाला जो डेरिवेशन है ये बेटा लेक्चर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो लेक्चर नंबर 12 है उसके अंदर हम कर रखे हैं, उसको गॉस थ्योरम का पूरा यूज करके हमने उसके अंदर किया था। तो जो बच्चों को थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है तो वहां से एक बार चेक कर लेंगे, वहां पर एक नोट भी लिखवाया था। उस नोट पर मैं बताया था कि जब हमने PYQs ऑफ जेई किए थे 2019 के, उस नोट का इस्तेमाल वहां पे भी हुआ, उससे बेस्ड क्वेश्चन वहां पे भी आया, और आपके पास इसके अंदर भी बेटा उसके बाद उस नोट पर, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर इसमें भी क्वेश्चन है। क्लियर हो गई बात इतनी? बिल्कुल, जो बच्चा देखे, जिसको थोड़ा कंफ्यूजन है वो देख लेगा भाई। ठीक है, जिसको आता है फिर वेल एंड गुड, कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं और करते हैं। तो क्या है आपके पास बेटा क्वेश्चन में? 4 ऑप्शन दिए, अब देखिए स्क्रीन पे आपको दिखेंगे। क्या बोला है? इंक्रीजेज एज स्मॉल आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर, मतलब आर लेस देन कैपिटल आर। आपसे बोल रहा है कि आर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इंक्रीज करेगा। कब? इस वाली सिचुएशन में। तो देखो भाई ये गलत हो गई ना बात, क्योंकि इस वाली सिचुएशन के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन, दूसरा बोला जीरो एज स्मॉल आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। तो आर लेस देन कैपिटल आर पे जैसे आप बढ़ते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सही बात। आगे क्या बोलता है? डिक्रीजेज एज स्मॉल आर इंक्रीजेज फॉर आर कैपिटल आर। तो आर कैपिटल आर पे अगर आप चलोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया बेटा आपके पास? करेक्ट। ठीक है, आप अगले ऑप्शन भी पढ़ सकते हो। अगले ऑप्शन में क्या बोल रहा है? जीरो एज इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन इंक्रीजेज एज स्मॉल आर इंक्रीजेज फॉर आर कैपिटल आर। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि तीसरे ऑप्शन में जैसे आप आर कैपिटल आर पे चलते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता है, जो कि गलत बात है ना। और अगला ऑप्शन है डिक्रीजेज एज स्मॉल आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर। तो आर लेस देन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो बढ़ सकती है ना घट सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट। अगले क्वेश्चन में बढ़े क्या? बिल्कुल बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपका नीट का ही है, 2019 से ही है, यहां लिख देता हूं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला आपका क्वेश्चन के अंदर, है ना? आप इसको नोट कर लेना भाई। ठीक है, मैं इसको इधर रफ कर देता हूं, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये लो, ठीक है, स्पेस मिलेगा ना बच्चे? ठीक है, तो बिल्कुल सर क्वेश्चन 5, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटीज प्लस लैम्डा कूलाम पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलाम पर मीटर, ठीक है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस। क्या बोला आपके? कि दो इनफाइनाइट आपकी लीनियर चार्ज बॉडीज हैं, इन्फिनिटी की तरफ कूच कर रही हैं, ये भी बेटा इन्फिनिटी की तरफ कूच कर रही है। बच्चे बोले सही बात। इन दोनों को हमने किसी डिस्टेंस 2 कैपिटल आर पे रख दिया है। एक की लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस में है तो एक की लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस में है। ठीक है, आगे क्या बोलता है? आगे क्या बोलता है? कूलाम पर मीटर। आगे क्या बोलता है?
कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस, इन दोनों के बीच में, है ना। कैसा क्वेश्चन है, आसान, सरल है। कैसा क्वेश्चन है बेटा, सरल है। सही बात है ना भाई कि सरल है सर, सरल, ठीक। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके समक्ष है बेटा 0, 2 लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर और लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक। देख मेरे लाल, अब इलेक्ट्रिक फील्ड समवेयर इन मिड निकालना है। इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सब बच्चों को पता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर उसकी डिस्टेंस है ना। यहाँ आपका कितना होगा स्मॉल आर, उसको चेक कर लेते हैं। मिड पॉइंट पे बोला तो ये वाली दूरी भी कैपिटल आर और ये वाली दूरी भी कैपिटल आर। इसकी वजह से प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, तुम बोले बिल्कुल सही बात है सर, और इसकी वजह से टूवर्ड्स। तो इसको अगर मैं ए और इसको बी नाम देता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए की तो दूर की तरफ हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड बी की उसकी तरफ को हो गई बेटा, ठीक है, टूवर्ड्स हो गई। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ये हो गया लैम्डा ई ए प्लस ई बी, ठीक है। तो ई ए अगर मैं लिखूँ बेटा तो कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और मिड पॉइंट तक की दूरी कितनी है आर, प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा कितना आ रहा है ना, सॉल्व करते तो बेटा हमारा ई नेट कितना आ रहा है, 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कैंसिल करके हमारे पास ई नेट मेरे लाल आ रहा है लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मेरे ख्याल से यही पूछा है आपसे। आप अपना ऑप्शन देके भाई कौन सा करेक्ट जा रहा है, कि सर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या दिया है, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर हो गई बेटा बात इतनी, रफ कर देगा इसको, कर देते जल्दी फटाफट नोट कर लो। जिन बच्चों का आ रहा है ना सॉल्यूशन बहुत बढ़िया, जो नहीं आ रहे बेटा वो सीखते हुए चले, और जो खुद से करने में सक्षम है, जो चाहते हैं कि भाई हम खुद से एक बार, है ना, जो चाहते हैं कि बेटा हम एक बार खुद से ट्राई करें, तो उनको पता ही कि बेटा पॉज करेंगे, अपना क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा, आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बाद में क्रॉस चेक करेंगे। नहीं होता है तो आप सीखेंगे, होता है तो बहुत बढ़िया अपनी पीठ को थपथपाएंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएगी। बच्चे बोले सही बात है सर, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ेगा बेटा, इसको रफ करके। अरे बढ़ जाएगा, अरे भाई बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाए सर, रफ कर दिया। ये देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे बोला कि 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज कैपिटल एफ। इफ 25% ऑफ द चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स एफ 9f/16, 16f/9 और 4f/3। ठीक, क्वेश्चन क्या बोला, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आपके पास इजी कैटेगरी के अंदर क्वेश्चन जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला कि ए और बी 2 पॉइंट पर चार्जेस रखे हैं, ए और बी पर। यहाँ पर कितना रखा है, प्लस कैपिटल क्यू, यहाँ पर कितना रखा है, माइनस कैपिटल क्यू। आपने क्या किया कि इससे 25% को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया है ना, पर पूछा कब गया था, नीट 2019 का आपका क्वेश्चन है, अंडर ग्रेजुएट यूजी का बेटा। ठीक, अब जब हम इसको आगे लेके जाते हैं तो इससे 25% रिड्यूस कर गया, तो इसका मतलब क्यों 25% को हम अगर रिमूव वैसे करके लिखे, आपका कन्वर्ट करके लिखे तो 1/100 तो कितना हो गया 1/4। ठीक है, 1/4 पार्ट। तो इस चार्ज का 25% जो है आपका ट्रांसफर कर दिया गया है। तो यहाँ पर कितना चार्ज बचेगा मेरे लाल, Q में से Q/4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 3Q/4 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर कितना चार्ज बचेगा, माइनस Q के अंदर आप ऐड कर रहे हो Q/4 तो कितना आ जाएगा, -3Q/4 आ जाएगा। तो बाद की सिचुएशन ये हो गई, सेपरेशन अगर पहले R था और इन दोनों के बीच में एक फोर्स F थी, तो अब वो पूछ रहा है कि अगर सेपरेशन आप चेंज ना करो और उनके बीच में नई फोर्स कितनी होगी। तो आसान हो गया भाई ये तो, है ना। अब देख लो, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 3Q/4 चार्ज आ गया है और यहाँ पर -3Q/4 आ गया है। सेपरेशन अभी भी R है तो लेट कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में F' फोर्स है। तो अगर यहाँ पर हम F निकालते तो F कितना आता बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q² अपॉन R², दैट इज द वैल्यू ऑफ F। नहीं, अब F' कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q/4 इंटू 3Q/4 अपॉन R²। तो उसको सोल्व करके आप क्या लिख सकते हो, दैट इज 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 9/16 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन R²। ये वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, F के इक्वल है। तो इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर लो, तो बेटा F' कितना हो गया, 9/16 ऑफ F। बताइए भाई, था नहीं था, इजी है मेरे लाल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाए बेटा कि बिल्कुल बढ़ जाए, इस तरह वाले को रफ कर देते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये आपका ये आपका नीट यूजी 2020। ठीक है, तो आपके पास बेटा नीट का 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं भाई। ठीक है, आसान क्वेश्चन आते बेटा,
हमें पता है, बस अपने को क्या करना, रिटेनिंग पावर इंप्रूव करनी है। रिटेनिंग पावर का मतलब जो पढ़े है उसको याद रखा जाए। जब याद रखा जाएगा तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूले पता रहेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन भी बना लेंगे। बच्चे बोले सही बात है सर। पढ़ दे भाई अगला क्वेश्चन। क्या जी सर, पढ़ दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब। आपके पास एक स्पेस है, ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 2020 का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस साल आप पेपर देने जा ही रहे हो? नहीं, बिल्कुल जा रहे हैं सर। ठीक है, तो आपके पास क्या है, उसमें आपको मदद करेगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपके पास हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से एक CWE सीरीज आपके पास चैनल पे चल रही है, वो भी मैं बता देता हूँ बेटा, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। वो 2021 के JEE के लिए क्वेश्चन वहाँ मिल रहे हैं, वहाँ पर भी आपके लिए अपलोड करते हुए चलेंगे। AIPMT का भी क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई वरी वाली बात नहीं है। आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, जैसे कि आपको पता ही आगे बढ़ते हैं कि सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 17 नहीं है भाई, ये कितना है, ये सोल्यूशन है आपका, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्या बोल रहा है आपका, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब। आपके पास कोई एक वॉल्यूम होगा ना, एक स्पेस है, ठीक है, जैसे कि मैं ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे कुछ भी ले लिया मैंने। ठीक है, इसका कितना वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, 0.2 मीटर क्यूब। ठीक, बच्चे बोले सही बात है सर। क्या बोलता है आपका, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। इस पूरे में ना, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी 5 वोल्ट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट, ऐसा कुछ बोला है। ठीक है, ठीक है, एक स्पेस है बेटा हमारे पास। ठीक है, कोई ऐसा स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा कोई स्पेस ले लेते हैं जिसका वॉल्यूम कितना गिवन है हमें, कि सर हमें उसका वॉल्यूम गिवन है कि 0.2 मीटर क्यूब। आपसे क्या बोला है कि इसके अंदर ना, पूरे इसके अंदर क्वेश्चन क्या पड़ता है आपका, कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स रीजन इज 1 न्यूटन पर कूलाम, 5 न्यूटन पर कूलाम, 0 और 0.5 न्यूटन पर कूलाम। क्या बोलता है कि इस स्पेस के अंदर ना हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, मतलब यहाँ पे जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, तो 5 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा, 5 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा, 5 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा। बच्चे बोले सही बात है ना, हर जगह 5 वोल्ट मिलेगा। तो इससे आप क्या सीखे, आप सब बच्चों को पता है कि पोटेंशियल यूनिफॉर्म कब रहता है, कांस्टेंट कब रहता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। होती नहीं होती? आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, कि सर सरफेस के ऊपर भी तो पोटेंशियल यूनिफॉर्म रहता है, पर वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहती है। एक जेन्युइन क्वेश्चन, कि अगर ये सरफेस है, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कुछ ऐसे जा रही है, तो ये तो परपेंडिकुलर है, और इसके ऊपर भी पोटेंशियल पूरे पे यूनिफॉर्म है। बिल्कुल है बच्चे, उसी को तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। पर आपका जो पोटेंशियल इसके ऊपर सरफेस पे है, वो अंदर भी हर पॉइंट पे है नहीं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देखो आपका EPS एक ऐसी सरफेस जिस पर पूरी सरफेस से पोटेंशियल यूनिफॉर्म हो, तो उसको तो परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। पर अगर ऐसे रीजन के अंदर देखो भाई, ये तो यहाँ की सरफेस पर भी वही है, यहाँ की सरफेस पर भी 5 वोल्ट है, यहाँ की सरफेस पर भी 5 वोल्ट है। मेरी बात समझ रहे? तो जब यहाँ सभी की सरफेसेस पे 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, तो आपके पास डिफरेंस भी कितना आता रहेगा, 0 0 0, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, तो आपका कितना आएगा, 0 0। तो मैं इसको सरल भाषा में बोलूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, अगर मैं इसको सरल भाषा में बोलूँ तो यहाँ पर सब जगह 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट है। तो इसका मतलब इस स्पेस के अंदर, इस रीजन के अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर आपका पोटेंशियल क्या है, यूनिफॉर्म। और पोटेंशियल यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। कैसे? आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है भाई, dV/dr माइनस के। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो आपके पास दैट इज इक्वल्स टू dV। इंटीग्रेट करोगे तो तभी 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट और पोटेंशियल dV का कितना, V। तो ये रिलेशन आता था, नहीं आता था है भाई? तो आपका इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। तो आप अपना ऑप्शन चेक कर लो भाई कौन सा है, कि सर हमारा ऑप्शन हो गया है C, जिसमें कितना दिया हुआ आपके पास, 0। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ये तो अंडरस्टूड वाली बात है, इजी में भी वेरी इजी क्वेश्चन है, बस मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं उसको कि किस वजह से वहां पर पोटेंशियल 0 है, इधर अंडरस्टूड है ये बात। बच्चे बोले सही बात है सर। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, आज की क्लास का बेटा लास्ट क्वेश्चन, ये भी नीट UG 2020। इतने ही क्वेश्चन आपके पास बेटा बस अभी तक पूछे गए हैं चैप्टर 1। फिर रिमेंबर करा दूं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर के क्वेश्चन है अभी और उसके अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट से और भी क्वेश्चन है, पर ये चैप्टर 1 से इतना क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पढ़ता है भाई आपका क्वेश्चन, रफ करते हुए चलते बेटा, क्या पढ़ता है फिर आपका क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन क्या पढ़ता है बेटा, देखते हैं। आपका क्वेश्चन बोल रहा है, A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 3.2 into 10 की पावर -7 कूलाम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। क्या बोला आपके पास, 2020 का क्वेश्चन है भाई ये भी आपके पास। क्या क्वेश्चन बोला कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका अपना रेडियस कितना है, ये 10 सेंटीमीटर। कितना चार्ज है बेटा इसके ऊपर, चार्ज है 3.2 into 10 की पावर -7 कूलाम।
डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ 15 सेंटीमीटर। इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। ऑप्शन दिए हुए, कुछ ऑप्शन दिए 1.28 इंटू 10 की पावर 6, 1.28 इंटू 10 की पावर 7, 1.28 इंटू 10 की पावर 4, 1.28 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन डायरेक्ट कर दोगे आप। आपको एक नोट आपको हम लिखाए थे बेटा, वही लेक्चर नंबर आपका 12th वाले लेक्चर के अंदर, स्फेयर में भी और शेल के अंदर भी, कि आपका किसी भी बाहर वाले पॉइंट के लिए, ध्यान से सुनना, बाहर वाले पॉइंट के लिए, है ना, किसी भी बाहर वाले पॉइंट के लिए जो स्फेयर का जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट के लिए उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जितनी कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से होती है। बच्चे बोले सही बात है सर। तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी किसको नहीं आती कि सर? सभी को आती है कि। तो 1/4 पाइप सेलेंस नोट क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको दैट इज योर स्मॉल आर, तो दैट इज योर स्मॉल आर का स्क्वायर, तो दैट कम्स टू बी 9 इंटू 10 की पावर 9। अब तो कैलकुलेशन का काम रह गया भाई। तो 3.2 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन आर स्क्वायर, तो दैट इज 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10 की पावर -2, तो 15 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4। बेटा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 9, तो कितना हो गया हमारे पास 9 2 जा 18, कैरी 1 पॉइंट 28.8, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा हमारे पास 28.8 इंटू 10 की पावर 9 -7 प्लस 4, 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 15 इंटू 15 ही लिख लेते हैं, आप इसको सोल्व कर लेना भाई, ठीक है। तो 9 पॉइंट, ये कितना हो गया हमारे पास 6 आ गया बेटा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास 6 आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसको सोल्व करोगे ना पूरे को, तो 0.128 इंटू ये कितना हो गया आपके पास 10 की पावर 6, तो इसको मुझे क्योंकि 1.28 में लिखना है, तो दैट इज 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलाम। दैट इज योर आंसर। कैसा क्वेश्चन है? ईजी क्वेश्चन है। तो देखो जितना भी क्वेश्चन आपके पास अभी तक पूछा गया है, ठीक है, नीट के अंदर फ्रॉम 2016 टू 2020, वो बेटा हम इसके अंदर आपका कवर कर लिए हैं। पहली बात तो ये आपको क्लियर हो, सारा क्वेश्चन आपने देखा कि जो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे, है ना, जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन कैसा आपके पास इजी है या मीडियम है। कोई भी हार्ड क्वेश्चन आपसे इसमें नहीं पूछा गया। बच्चे बोले सही बात है सर। तो आसान है, आप अपनी प्रिपरेशन बेटा चालू रखें, बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहिए, है ना। ऑल द बेस्ट कि आप अपने पेपर के अंदर अच्छा करें। कोई और इसमें प्रॉब्लम रहती है वो आप अपना कमेंट के थ्रू, कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना पूछ सकते हैं। रेगुलर वीडियोस आपके पास चैनल के ऊपर संकल्प लेट्स लर्न एंड क्रैक पर आपको मिली रही है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि बेटा रिवीजन जो कि मस्ट है उसको करते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। फिर हम आपसे अगली क्लास के अंदर मिलेंगे किस चीज़ के साथ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। किसके साथ बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। जब तक सभी बच्चों को बेटा बाय बाय।